प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए मैं फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज 181वां प्रश्न से और 190 तक चलेगा। ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो सुनिए, मनुष्य शुद्ध रूप से किस परमात्मा की उपासना करे? तो इसका उत्तर है, मनुष्य प्रकाश रूप सर्व रक्षक, सर्व रचनाकार, सर्वगुण संपन्न परमेश्वर की उपासना करें। तो 82वां प्रश्न है, मनुष्य ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करता है? जो परमात्मा सब संसार में भीतर और बाहर व्यापक होकर सबका पालन करता है, ज्ञानी पुरुष उसी की उपासना से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। तो 183वां प्रश्न है, सर्ववृद्धि कौन करता है? यानी सबकी उत्पत्ति या वृद्धि करने वाला कौन है? जो मनुष्य सर्व नियंता, जो सबको अनुशासन में रखता है, वो परमेश्वर को सब स्थानों में साक्षात्कार करते ही वे ही मनुष्य सर्व वृद्धि करते रहते हैं। यानी जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके चलते हैं और वो साक्षात्कार परमात्मा का करते रहते हैं, उनके लिए यानी इस जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहती है। उसके लिए जो साधना करने वाला है, सारी चीज़ उसको मिलती रहती हैं और वो बहुत ही आनंद में दिन व्यतीत करता है। इसका मतलब ये होता है। तो 84वां प्रश्न है, मनुष्य किस परमेश्वर की उपासना करे? मनुष्य उस परमेश्वर की उपासना करे जो व्यष्टि रूप और समष्टि रूप जगत है, सब लोगों को धारण करने वाला है, सर्वशक्तिमान, सर्वनिरंता की उपासना एवं ध्यान, अनुराग और पूजन करें। मतलब कहने का ये है कि व्यष्टि और समष्टि, ये विराट चेतन और विश्व चेतन है, ये पूरा जो संसार दिख रहा है इसको कहते हैं। तो वो ऐसा जो जिसको ये उत्पन्न कर रहा है इन चीज़ों को, उसकी उपासना करें। मतलब जो इस संसार को बना रहा है और चला रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो 85वां प्रश्न है, जीवात्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जा सकता है? तो उत्तर है, ज्ञानी पुरुष ने जीवात्मा को ज्ञानी बनाकर परमात्मा को पाया है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य ज्ञानवान होकर सर्वव्यापक परमेश्वर के दर्शन एवं आनंदित कर सकता है। तो इसका उत्तर ये है। 86वां प्रश्न है, 186वां, मनुष्य निर्भय कैसे होगा? अर्थात भय से मुक्त किस प्रकार हो सकता है? यानी वो उसको किसी का भय नहीं होना चाहिए, वो क्या क्रिया है? तो इसका उत्तर है, वह मनुष्य सब विपत्तियों से निर्भय रहता है जो परमात्मा को प्रत्येक वस्तु में साक्षात्कार करता रहता है। यानी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पहाड़, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, सब में एक परमात्मा को जो देखता है कि इसमें परमात्मा है और सारी जगह पे परमात्मा है, उसको बह नहीं रह सकता है। क्योंकि उसको पता है जब सारी जगह परमात्मा है तो फिर उसको भय नहीं लगता है। तो 87वां प्रश्न है, मनुष्य आनंद की प्राप्ति कैसे करे? मनुष्य पूर्ण भक्ति से परमात्मा के नियमों पर चलकर सब प्रकार के आनंद और पराक्रम को प्राप्त करता है। 88वां प्रश्न है, मनुष्य दुखों से किस प्रकार मुक्ति पा सकता है? तो मनुष्य दुख से इस प्रकार मुक्त होगा जैसे विपत्ति काल में स्त्री दूसरे पति की ओर पुरुष दूसरी स्त्री को प्राप्त होकर सुख पाते हैं, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को पाकर दुखों से छूटकर सुखी होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मनुष्य दुख से इस प्रकार मुक्त होगा जैसे विपत्ति काल में स्त्री दूसरे पति की ओर और पुरुष दूसरी स्त्री की ओर न देखे
और न दृष्टि गाड़े, तो ऐसे जैसे पति पत्नी अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य सुख पा सकता है। जैसे मान के चलिए कि पति की कोई आपत्ति वो नहीं है, आमंद नहीं, और बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो पत्नी को कर्तव्य यह है कि वो दृढ़ निष्ठा से होकर के ये नहीं सोचे कि मेरा पति गरीब है या इस पे कोई आमदनी नहीं है तो मैं दूसरे को कर लूँ। ऐसे ही पुरुष को होना चाहिए कि हम गरीब हैं या कैसे भी हैं, हम जो है किसी दूसरी की स्त्री को आंख उठा करके ना देखें। इसका मतलब ये होता है। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो फिर दुख होगा ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो 89वां प्रश्न है, 189वां, मनुष्य विपत्ति एवं संकट में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? यानी खूब संकट है और फिर आप सुख कैसे प्राप्त करोगे? आपत्ति भी आप पे खूब आ रही हैं। तो जैसे विपत्ति काल में स्त्री दूसरे पति की ओर और पुरुष किसी दूसरी स्त्री को प्राप्त होकर सुख पाते हैं, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को पाकर दुखों से छूटकर सुखी होते हैं। इसका मतलब वही है कि जैसे मान के चलिए कि दूसरे जो स्त्री होती है वो दूसरे पति की और पुरुष किसी दूसरी स्त्री को प्राप्त होकर सुख पाते हैं। तो जैसे मान के चलिए अपनी पत्नी को छोड़ कर के मनुष्य दूसरी पत्नी में संतुष्ट होता है तो वो कभी सुख नहीं पा सकता है, वो दुखों में ही पड़ता रहेगा। और जो अपनी स्त्री में संतुष्ट होगा या स्त्री अपने पति से संतुष्ट होगी वही सुख पा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 188वां 88वां प्रश्न है, मनुष्य व्रत को प्राप्त करके क्या आनंद प्राप्त कर सकता है? व्रत को प्राप्त करके, तो ये 90वां प्रश्न है, 190वां ये है। मतलब मनुष्य व्रत को प्राप्त करके क्या आनंद पा सकता है? जो मनुष्य परमात्मा में विश्वास रखता है, अर्थात विधिन्स में और कष्टों में विद्या प्राप्त करके स्वस्थ और दृढ़ और धनी होकर आनंदित होता है। ये मतलब 190वां प्रश्न हो चुका है। आगे हम कल 191 से 100 तक 200 तक पूरे करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।